एक 6 उपजातियों की बात एक पीछे एक आंदोलन हुआ था बड़ा धर्मशाला में। और वो एक मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ गद्दी शब्द जो है वो नहीं जोड़ा जा रहा है, हालांकि उनका राइट है। और जिसके वजह से वो काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी नेताओं से भी मिले हैं। वो कांग्रेस के नेताओं से भी मिले हैं और बीजेपी के जो सरकार में हैं मंत्री हैं उनसे भी मिले हैं। परंतु आश्वासन दिया जाता है, परंतु उसका वो जो एक शब्द जोड़ना है वो नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेताओं से भी ये लोग मिले थे और बहुत से नेताओं ने ये आश्वासन दिया है कांग्रेस ने कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसको ठीक किया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भी अभी वोट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और बाद में ना हो, या बाद में फिर से ये इश्यूज दिखाए जाए। प्रलोभन एक तरह से जनता को दे दिया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 1500 महिलाओं को दिया जाएगा, 18 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को दिया जाएगा, और साथ में ओपीएस बहाली की जाएगी। इस तरह से 5 चीज़ों को उन्होंने बोला है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वादे हैं, ये 1500 देना और 300 यूनिट फ्री बिजली देना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर के तो नहीं दिए गए? शाहपुर विधानसभा में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गद्दी कम्युनिटी है, धर्मशाला में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वो गद्दी कम्युनिटी है। आपको क्या लगता है कि अगर शाहपुर से कोई नेता आता है, गद्दी कम्युनिटी का आता है या धर्मशाला से आता है, कांग्रेस की साइड से कितने चांसेस हैं कि वो टिकट की दौड़ में हैं? और कहाँ से अगर हैं तो कहाँ से, किस विधानसभा से? देखो जी, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है टिकट मांगना, और मैं भी अपनी पार्टी से, कांग्रेस हाईकमांड से टिकट की मांग कर रहा हूँ शाहपुर से। मैं समझता हूँ कि शाहपुर से तो बहुत ज़्यादा चांस है। हालांकि भाजपा ने जितना भी, जैसे वो एमपी दिया, एमएलए दिया, मंत्री दिए, निगम बोर्डों में चेयरमैन दिए, मेयर, डिप्टी मेयर दिए, उसके एवज में कांग्रेस जो है अभी बहुत कुछ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गद्दी समुदाय को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एक पार्टी ने लगातार गद्दी कम्युनिटी को एक तरह से फोकस किया और उनको पता है कि ये स्ट्रेंथ है गद्दी कम्युनिटी चंबा कांगड़ा में, उसको फोकस किया। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई है अगर देखा जाए तो। अब ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो गद्दी कम्युनिटी के जो नेता हैं, जैसे मैं आपकी ही बात करूं, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए, अपने आप को मतलब एक गद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आगे कांग्रेस हाईकमान के सामने रखना चाहिए। और क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप सामने आएंगे तभी नज़र आएंगे। और ऐसा देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गद्दी कम्युनिटी को साइडलाइन किया था पहले शुरू में, ऐसा लगा था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत संघर्ष हुआ, या जिस तरीके से भी आवाज़ उठाई गई उसके बाद कुछ को आगे किया गया। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस गद्दी कम्युनिटी को आगे लेके आना चाहती है? क्योंकि कोई भी अभी इतना बड़ा नेता, एक ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी को छोड़ें तो कोई भी बड़ा नेता जो गद्दी कम्युनिटी का कांग्रेस की सरकार में नहीं आया, या फिर वो उनको आगे नहीं लाया गया। मैनिफेस्टो में वायदा भी किया हुआ है कि किसी तरीके से इनको जो रोज़गार जो है मुहैया कराया जाएगा। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, या फिर अभी सिर्फ लोगों को एक तरह से इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको ये रोज़गार कांग्रेस पार्टी देगी? कोई ब्लूप्रिंट किया तैयार? एक्चुअल ऐसा है कि हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़गार की संभावना नहीं है, और उसको तलाशने की ज़रूरत है। तो जो अनाउंस करने वाले जो मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और साथ में सचिन पायलट थे, ये क्वेश्चन उठा था कि अगर आपने अनाउंस किया है, क्योंकि इलेक्शन रिपोर्ट आ रहे हैं तो आपने अनाउंस कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, राजस्थान में भी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में भी आपकी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों कि जब चुनाव आ रहे हैं तो यहीं पे करना है ना? वो दिल्ली का मॉडल जो है वो शो करके जनता को गुमराह कर रहे थे, और अब उनकी असलियत जो पंजाब में सामने आने शुरू हो गई है। अब पंजाब के लोग, जो टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो गलती हम लोगों ने की है, कृपा करके हिमाचलियों आप मत करना। हिमाचल में चुनावी वर्ष है, तो हमारी भी चुनावी चर्चा लगातार जारी है। और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जो भाग लेने के लिए आए हैं वो हैं एक जो हमारी हिमाचल की प्रसिद्ध जाति है, जो कम्युनिटी है गद्दी कम्युनिटी, उसके एक बड़े नेता हमारे साथ चर्चा में हैं। तो हमारे साथ आज मनोज ठाकुर जी हैं, जो कि शाहपुर विधानसभा से संबंध रखते हैं और बहुत ही एक फेमस जो पर्यटन स्थल है नड्डी के रहने वाले हैं। तो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे जो अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल मनोज जी, शुरुआत करते हैं कांग्रेस
पार्टी से आप संबंध रखते हैं और अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाएगी? इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत स्थिति है और कांग्रेस आज जीतने की पूरी स्थिति में है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस बार पक्का सरकार बनाएगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। जी, अभी एक रोजगार संघर्ष जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है और जिसका आप भी थोड़ा कार्यभार यहाँ पे देख रहे हैं चंबा कांगड़ा का, तो उसके बारे में थोड़ी आप डिटेल बताइए, फिर हम आगे चर्चा को आगे करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 15 लाख के करीब जो आज बेरोज़गार हैं और ये जो नौजवान लोग हैं बेचारे रोज़गार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नौकरियों में तो आपने देखा कि इन्होंने कितनी भरी प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने जो पहले हमारा जो कभी होता था प्राइवेट का कि 40 और 60 का एक अनुपात बना हुआ था कभी कि 40% जो था ये प्राइवेट था और 60% जो था गवर्नमेंट सेक्टर था, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलता था। परंतु आज स्थिति ये होगी है भाजपा के राज में, इन्होंने सभी जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको मैक्सिमम इन्होंने प्राइवेट हाथों में देकर आज ये आंकड़ा जो है मेरे हिसाब से 20 और 80 के बीच में हो गया, जिससे कि ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और दिन प्रतिदिन हमारे लोगों की जो रोज़गार जो है उनसे वो छिन रहा है। तो छीनने से ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत चिंतित है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से इन लोगों को कैसे, युवाओं को या जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं उनको कैसे रोज़गार मुहैया करवाया जाए। इसके लिए कांग्रेस ने अधिकतर स्कीमें जो हैं वो अपने अगले आने वाले जो वो है जो अपनी जो सत्ता सरकार पे बैठेगी, सत्ता पे बैठेगी तो उसमें वो अधिकतर लोगों को रोज़गार देने का वायदा जो है वो इसलिए कर रही है कि किसी तरीके से हमारे लोग जो है ना ये बेरोज़गार ना रहें और उनको अधिक से अधिक जो है रोज़गार जो मुहैया कराया जाए। ये जो यात्रा होने वाली है 20 तारीख से शायद ये शुरू होने वाली है 20 अगस्त से, इसमें क्या खास रहने वाला है और कैसे आप कनेक्ट करेंगे, युवा जुड़ेंगे, युवाओं को स्पेशली टारगेट किया जाएगा या कैसे रहेगी ये पूरी, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल। ये है कि ये जो युवाओं को जो है जो हम 2 लाख युवाओं को जो रोज़गार देने का जो वायदा है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं भी किसी तरीके से कि रोज़गार जो है वो कैसे मुहैया कराया जाए इनको, और उसके लिए हम जो ये प्लान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा भी किया हुआ है कि किसी तरीके से इनको जो रोज़गार जो है मुहैया कराया जाएगा। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है या फिर अभी सिर्फ लोगों को एक तरह से इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको ये रोज़गार कांग्रेस पार्टी देगी? कोई ब्लूप्रिंट किया तैयार? एक्चुअल ऐसा है कि हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़गार की संभावनाएं नहीं है, पर उसको तलाशने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास टूरिज़्म बहुत एक बड़ा हमारे पास एक संसाधन है जिससे हम अपने युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं, पर उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है ना। जितने हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से अधिकतर से ज़्यादा जो हैं अपने लोगों को मुहैया कराएं ताकि हमारे लोग जो हैं उससे कमाई भी करें और साथ में लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराएं। जी है। तो अगर बात करें अभी जैसे कांग्रेस का शुरू में जब ये पदभार दिए गए थे लोगों को, तो गद्दी कम्युनिटी को, क्योंकि आप गद्दी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और चंबा कांगड़ा एक बड़े स्तर पर जो है हमारी गद्दी कम्युनिटी यहाँ पे है, और ऐसा देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गद्दी कम्युनिटी को साइडलाइन किया था पहले शुरू में, ऐसा लगा था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत संघर्ष हुआ या जिस तरीके से भी आवाज़ उठाई गई उसके बाद कुछ को आगे किया गया। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस गद्दी कम्युनिटी को आगे लेके आना चाहती है? क्योंकि कोई भी अभी इतना बड़ा नेता, एक ठाकुर सिंह भरमौरी को छोड़ें तो कोई भी बड़ा नेता जो गद्दी कम्युनिटी का कांग्रेस की सरकार में नहीं आया या फिर वो उनको आगे नहीं लाया गया, तो आप क्या समझते हैं उसमें? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं जो कि बीच में कुछ लोगों को आने नहीं देते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनको आने नहीं देते हैं। और हमारे लोग इतने सिंसियर हैं, हमारी कम्युनिटी एक ऐसी इतनी सिंसियर कम्युनिटी है कि उसने अधिकतर जो है वो आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, परंतु इसके पीछे दुर्भाग्य ये होता है कि वो लोग आगे ना आ पाने की वजह से उनकी गिनती नहीं होती। हालांकि भाजपा ने जितना भी
जैसे वो MP दिया, MLA दिया, मंत्री दिए, निगम बोर्डों में चेयरमैन दिए, मेयर, डिप्टी मेयर दिए, उसके एवज में कांग्रेस जो है अभी बहुत कुछ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गद्दी समुदाय को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। नहीं, एडजस्ट करने की जब बात आती है तो क्योंकि एक पार्टी ने लगातार गद्दी कम्युनिटी को एक तरह से फोकस किया और उनको पता है कि ये स्ट्रेंथ है गद्दी कम्युनिटी चंबा कांगड़ा में, और उसको फोकस किया। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई है अगर देखा जाए तो। अब ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो गद्दी कम्युनिटी के जो नेता हैं, जैसे मैं आपकी ही बात करूं, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए, अपने आप को मतलब एक गद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आगे कांग्रेस हाईकमान के सामने रखना चाहिए, और क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप सामने आएंगे तभी नज़र आएंगी। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि आप टारगेट करें कि इलेक्शन के लिए भी या फिर आगे आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति है गद्दी कम्युनिटी को लेकर? मेरी कम्युनिटी की, मेरी पार्टी की रणनीति है। मेरी पार्टी चाह रही है भी किसी तरीके से हम गद्दी कम्युनिटी को आगे लाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये कांगड़ा चंबा में। जिस तरीके से किशन कपूर जी जो भाजपा के MP थे, उस सेकंड लार्जेस्ट लीड पे जीत कर वो आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो अब उनको देखते हुए सबको पता है कि गद्दी कम्युनिटी का वर्चस्व है ना। तो वर्चस्व को देखते हुए हर कोई कम्युनिटी जो है वो इस कम्युनिटी को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बड़े पहले से शुरू से किया था, परंतु हो सकता है कि कांग्रेस को कहीं इस तरीके के कोई नुमाइंदे ना मिले हों आज दिन तक, परंतु अब धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग जो है इतने जागरूक हो चुके हैं और आगे आने की क्षमता रखते हैं। तो अब उनमें वो लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ज़रूर इस कम्युनिटी को आगे लाने का पूरा प्रयास कर रही है और करेगी। आपकी तरफ से क्या किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। जो लोग जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जब ये देखते हैं कि बीजेपी की तरफ मतलब बीजेपी ज़्यादा उनको जगह दे रही है, कांग्रेस कम जगह दे रही है, तो वो भी थोड़ा सा आहत होते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे नेता तो सामने नहीं आ रहे कांग्रेस की साइड से। तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो भी बीजेपी की साइड होने लग जाते हैं। तो उसके लिए कोई प्रयास, अगर इकट्ठा मिलकर कोई प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा हो, जो भी गद्दी नेता हैं कांग्रेस की साइड से, कोई ऐसा प्रयास आप लोग कर रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय था हमारे लिए कि जब कांग्रेस में हमें जब कोई जगह नहीं मिलती थी तो ऐसा था कि वो हमारे लोग जो थे सोचते थे कि भाई यार चलो क्यों ना हम, जो भाजपा हमें महत्व दे रही तो हम भाजपा के साथ चलते हैं। पर मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार जो कांग्रेस ने हमें अपने संगठन के ढांचे में जो हमें एडजस्ट किया हमारे लोगों को, तो उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब कांग्रेस जो है धीरे धीरे कांग्रेस जो है गद्दियों को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि गद्दी कम्युनिटी कभी भी भाजपा की नहीं रही है, कभी भी संघ विचारधारा की नहीं रही है। गद्दी कम्युनिटी बेसिकली कांग्रेस विचारधारा की है, परंतु भाजपा ने इसे गुमराह करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और स्वाभाविक भी है, जब आप किसी को प्रतिनिधित्व दोगे तो लोग जुड़ेंगे, है ना। तो इससे ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ दोबारा फिर इस चुनावों में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनिक ढांचे में गद्दियों को एडजस्ट किया है, तो उससे मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं गद्दी कम्युनिटी को अगर कांग्रेस कहीं से 1 या 2 सीटें विधानसभा में टिकट देकर, मेरे ख्याल में तो गद्दी कम्युनिटी जो है वो 70-80% गद्दी कम्युनिटी जो है वो वापस अपनी उसी विचारधारा में आएगी जो जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए लोग थे। जी, अगर बात करें तो आपकी एक तरह से देखा जाए तो शाहपुर विधानसभा है और आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे धर्मशाला विधानसभा भी पड़ती है। तो दोनों जो विधानसभा हैं उसमें अब देख बहुत लंबी डिस्कशन हो रही है गद्दी के बारे में, बट तो क्योंकि एक वोट और ये चुनावों का समय है तो हमें एक तरह से समीकरण देखने पड़ते हैं। तो अगर देखें तो शाहपुर विधानसभा में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गद्दी कम्युनिटी है, धर्मशाला में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वो गद्दी कम्युनिटी है। आपको क्या लगता है कि अगर शाहपुर से कोई नेता आता है, गद्दी कम्युनिटी का आता है या धर्मशाला से आता है, तो कांग्रेस की साइड से कितने चांसेस हैं कि वो जीत पाएगा? मैं समझता हूँ कि शाहपुर से तो बहुत ज़्यादा चांस है अभी गद्दी कम्युनिटी के। क्यों है कि शाहपुर में मैंने देखा कि जो मैंने 2011 के आंकड़े जब निकाले तो उसमें 25,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन थी, और मैं समझता हूँ कि अगर 2021 के आंकड़े अगर लिए जाएँ तो मैं समझता हूँ वो 30,000 को क्रॉस कर जाएगी, जो कि शाहपुर की 1,20,000 के करीब लगभग, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि 1,20,000 25,000 के
करीब जनसंख्या है, तो उसके एवज में 1/4 हिस्सा जो है वो गद्दी कम्युनिटी का शाहपुर में बसता है। और अभी जो अब रोज़गार की जब आपने बात करी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें शाहपुर में रोज़गार की बहुत बड़ी संभावना है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे शाहपुर में जो बेरोज़गारी का आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मेरे हिसाब से अभी वो 30,000 को पार कर गया है। बहुत से जो भाजपा के नुमाइंदे हैं वो बोलते हैं विकास किया, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने विकास किया तो रोज़गार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। आज हमारा युवा क्यों भटक रहा है रोज़गार के लिए, है ना। उसके लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि उनको रोज़गार कैसे मुहैया कराया जाए। उसके लिए हमारे पास बहुत से संसाधन हैं, चाहे वो टूरिज़्म है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे हॉर्टिकल्चर का है, चाहे ये जो हमारा जो बिजली बेल्ट जो है ये व्यापारिक बेल्ट है, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। अब आपने ऊपर देखा कि भी नड्डी से लेकर लाम तक ये पूरी ही टूरिज़्म बेल्ट है। नड्डी में देखो कितने अट्रैक्टिव पॉइंट है, डल लेक है, उसके बाद नड्डी जो है ये गुना माता वो है, करेरी है, करेरी के बाद अगर आगे चले जाओ आप तो हमारा ये लग है, लग में तो गोल्फ कोर्स जो ग्राउंड है वहाँ बनाया जा सकता है। पैराग्लाइडिंग के लिए वहाँ पर अपार संभावना है। उसके बाद आप खबरू वाटरफॉल जाओ, उसको अगर डेवलप किया जाए तो मैं बोलता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। वो वैली आप देखो तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लाम जो है या ये जो ऊपर की बेल्ट है हमारी रावण लाम जो है, ये भी एक ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं कि जिनको अगर ज़रा भी हम डेवलप करें तो मेरे ख्याल में हमें बहुत से रोज़गार की संभावना मिल सकती है। शाहपुर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग रोज़गार की तरफ आ गए थे, परंतु मेरा एक लास्ट क्वेश्चन गद्दी कम्युनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि एक 6 उपजातियों की बात एक पीछे एक आंदोलन हुआ था बड़ा धर्मशाला में, और वो एक मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ गद्दी शब्द जो है वो नहीं जोड़ा जा रहा है, हालांकि उनका राइट है, और जिसके वजह से वो काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी नेताओं से भी मिले हैं। वो कांग्रेस के नेताओं से भी मिले हैं और बीजेपी के जो सरकार में हैं मंत्री हैं उनसे भी मिले हैं, परंतु आश्वासन दिया जाता है, परंतु उसका वो जो एक शब्द जोड़ना है वो नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली में गद्दी जो शब्द है उसको डिज़र्व करते हैं, या आपका क्या विचार है इसमें? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाजपा ने पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत हम लोगों को बांट दिया। 2002-03 में जब इन्होंने ये ट्राइबल स्टेटस दिया, तभी से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। गद्दी जो है एक जात थोड़ी ना है, गद्दी एक समुदाय है। समुदाय में सिप्पी, बाडी, हाड़ी, ढोगरी, राजपूत, ब्राह्मण, है ना, रिहाड़े, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो कि हमारा एक समूह है, समुदाय का एक समूह है, कोई ये जात नहीं है। तो फिर हमने ये बोल रहे थे भी आप लोगों ने इसे अलग क्यों किया। जब आपने ये सर्वे करवाया था तो कम से कम इनको भी साथ में आप जोड़कर इसका सर्वे करवाते। आज हमारा कल्चर एक है, रहन सहन एक है, उठना बैठना एक है, मरने जीने में हम एक दूसरे के हमारे एक जैसे संस्कार हैं। यार आप लोग क्यों हमें बांट रहे हो? ये बांटना जो है हमारे लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर भी इन लोगों ने इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है, राजनीतिक पार्टियों ने, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की, और मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का बहुत आभारी हूँ कि जब हमने 2005 में जब मैं गद्दी कल्याण बोर्ड का मेंबर था, जब मैंने उनके समक्ष ये अपनी मांग उठाई कि ऐसे ऐसे हम लोगों को क्यों डिवाइड किया जा रहा है, हमारी एक ही कम्युनिटी है। अभी देखो आप, मैंने बोला कि जो गद्दी कल्याण बोर्ड है उसमें हमारे सिप्पी के, मैंने लड़कों को भी बोला, मैंने बोला वो जी वो फलाना सिप्पी का, ये बाडी का, ये हाली का, हम तो एक हैं। पर अब आप लोगों की नज़र में हम कई जातियाँ हैं, बिल्कुल हम समुदाय। तो फिर वीरभद्र सिंह जी ने उस वक्त ये कहा कि भाई आप ऐसे करो कि पहले आप ऐसे करो कि भाई इंडिविजुअल अपना दावा पेश करो, और इंडिविजुअल दावे में जब अगर आपको कहीं ना कहीं गद्दी स्टेटस मिल जाता है तो हम देखते हैं भी किस तरीके से इसको जनरल इसकी नोटिफिकेशन कैसे की जा सकती है। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो आज भी हमारे पास पड़ी हुई है, वो सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास, जो रेवेन्यू कमिश्नर के पास उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि आप इनका जैसे इंडिविजुअल केस आता तो उसको प्रायोरिटी पे
उसको आप ट्रीट करो और इनको जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। ऐसा तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेताओं से भी ये लोग मिले थे और बहुत से नेताओं ने ये आश्वासन दिया है कांग्रेस ने कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसको ठीक किया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अभी वोट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और बाद में ना हो, या बाद में फिर से ये इश्यूज दिखाए जाए? मेरे को ऐसा तो लगता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर जब इसके प्रति पहले से ही गंभीर थी, मैं यही कह रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह जी ने जब वो इंडिविजुअल के लिए जब बोला था तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बोला था और उनको पता था कि भी ये लोग जो हैं एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं ये, इस करके उन्होंने ये ऐसे ऑर्डर करवाए हुए हैं। चलिए, हिमाचल की राजनीति की तरफ अगर बढ़ें, पूरे हिमाचल की, तो कांग्रेस ने दावे किए हैं, 3 दावे किए हैं और 3 एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा प्रलोभन एक तरह से जनता को दे दिया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 1500 महिलाओं को दिया जाएगा, 18 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को दिया जाएगा, और साथ में ओपीएस बहाली की जाएगी। इस तरह से 5 चीज़ों को उन्होंने बोला है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो वादे हैं, जैसे 1500 देना और 300 यूनिट फ्री बिजली देना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर के तो नहीं दिए जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आज समय की इतनी ज़रूरत हो गई है। आप देख रहे हैं कि जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है ना, और इस त्राही त्राही में आज जनता को बहुत ज़रूरत है राहत देने की। अब आपने देखा भाजपा ने किस षड्यंत्र के तहत जो एक कांग्रेस के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो शुरू की गई थी, उसमें कितना बड़ा कट लगा दिया। कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि भी चलो कम से कम ये कि भी 100 दिन का भी अगर रोजगार मिलता है, 10-15 हज़ार रुपये भी अगर एक महिला अपने घर में वो कमा लेती है तो चलो किसी न किसी तरीके से वो अपने घर का गुजारा चला सकती है। परंतु भाजपा ने षड्यंत्र के तहत कि कहीं इसका फायदा तो कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस को थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो महत्वाकांक्षी योजना थी, ये तो लोगों को फायदा मिल रहा था, पर उसके लिए भी उन्होंने काटा लगा दिया। अब हमारे लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रहा और महंगाई जो है आप सभी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन तो अब आसमान छू रही है, जिससे लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। तो इस करके वो कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया है कि किसी तरीके से हम लोगों को राहत देने का प्रयास करें। इससे जुड़ा एक और सवाल है कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी शिमला में, तो जो अनाउंस करने वाले जो मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और साथ में सचिन पायलट थे, ये क्वेश्चन उठा था कि अगर आपने अनाउंस किया है, क्योंकि इलेक्शन वोट आ रहे हैं तो आपने अनाउंस कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, राजस्थान में भी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में भी आपकी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों कि जब चुनाव आ रहे हैं तो यहीं पे करना है? तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। ओपीएस इतना बड़ा फैसला था, इन दोनों स्टेटों ने लागू किया। अब ये चरणबद्ध तरीके से होगा ना। अब देखो ओपीएस जब दिए उन्होंने तो संसाधन जुटा कर की होगी, अब वो धीरे धीरे देख रही है कि कैसे हम और ज़्यादा संसाधन जुटाएं ताकि इसको भी हम फ्री करके जनता को राहत प्रदान करें। आप आम आदमी पार्टी को कैसे आंकते हैं हिमाचल प्रदेश में? क्या लगता है आपको कि क्या कर पाएगी? ये तो मैं आपको समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही जीरो है। और ज़ीरो कैसे है? लोगों ने, उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाया लोगों को कि दिल्ली में दिल्ली मॉडल, क्योंकि हमने दिल्ली में कभी जाना नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि धर्मशाला का आदमी जो है, जो वो लाहौल में नहीं जाएगा, तो आप बोलो कि लाहौल में तो हमने सुनमई कर दी है, तो धर्मशाला वाले लोगों को क्या पता कि आपने लाहौल में क्या कमाया, क्योंकि उन्होंने तो जाना नहीं है। या लाहौल वाले आदमी को आप बोल दें कि धर्मशाला में हमने तो जी वहाँ तो सोना बिछा दी है सड़क पे, अब उनको क्या पता है ना। वो दिल्ली का मॉडल जो है वो शो करके जनता को गुमराह कर रहे थे, और अब उनकी असलियत जो पंजाब में सामने आने शुरू हो गई है। अब पंजाब के लोग, जो टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो गलती हम लोगों ने की है कृपा करके हिमाचलियों आप मत करना। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लोग इतने समझदार लोग हैं, वो उन्होंने हमेशा ही नाप तोल कर सरकार को चुना है, नाप तोल कर ही उन्होंने अपना वोट दिया है। वो कभी धोखा खाने वाला नहीं है। हिमाचल का जो वोटर है वो बहुत बड़ा समझदार वोटर है। नहीं, वो भी अगर देखा जाए तो बहुत से न्यूज़ चैनल्स में भी चल रहा है आजकल, और उन्होंने एक तरह से दिखाते हैं कि पंजाब में भी उन्होंने अपना काम किया है, जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं, दिल्ली में भी दिखाते हैं।
मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस क्या मानती है कि बीजेपी ही चुनौती है या फिर आम आदमी पार्टी भी कहीं थोड़ी बहुत चुनौती बनेगी? नहीं, वो धरातल में कुछ नहीं है। अभी देखो ना, अनाउंसमेंट करना और धरातल में उसको अमली जामा पहनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी तक जब तक ये तो चुनाव के वक्त ऐसी ऐसी बातें अफवाहें फैला रहे हैं, जब तक वो धरातल में नहीं आती तब तक हम उनको नहीं मानते कि वो कुछ कर रहे हैं। वो लोगों को गुमराह करने का एकमात्र प्रयास कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि हिमाचल जो है वो इनकी पकड़ में नहीं आ रहा। ये चाह रहे हैं कि हिमाचल को कैसे पकड़ में लाया जाए, है ना। उसके लिए वो तरह तरह के प्रलोभन देकर या जो अपने जो वायदे हैं उनका बात करके वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हिमाचल के लोग ऐसे नहीं हैं, वो इनके उसमें प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप भी टिकट की दौड़ में हैं और कहाँ से अगर हैं तो कहाँ से, किस विधानसभा से? देखो जी, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है टिकट मांगना, और मैं भी अपनी पार्टी से, कांग्रेस हाईकमांड से टिकट की मांग कर रहा हूँ शाहपुर से। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आप अगर कोई फाइनल मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं जनता को। मेरे ख्याल से हमारे जो सवाल थे वो उसका आपने जवाब दे दिया है। आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं तो जनता को यही बोलूँगा कि जिस तरीके से भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंची है और लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। आज लोग इतने तंग हैं कि लोग चाह रहे हैं भी कब इस सरकार को कैसे उखाड़ के फेंका जाए। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि जो भी हमने वायदे किए हैं, हमने वायदे कोई झूठे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने संसाधनों को देखते हुए ही ये कैसे हम इसको लोगों को राहत दे सकते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने वायदे किए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप मिलजुल कर कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो हम जरूर जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे और विकास की गति को तेज़ करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में हमारा योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज हमारे साथ थे मनोज ठाकुर जी, बहुत ही बड़े एक गद्दी नेता हैं और ये भी प्रयासरत है, जैसा कि उन्होंने बताया, टिकट के लिए। तो मैं भी चाहूँगा कि जो आपको लगता है कि आपके जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो आपकी समस्याओं को समझते हैं, उनको ही आप वोट दें। अगर टिकट इनको मिलती है तो आप सोच समझ के, आपको लगता है कि वोट देना है नहीं देना, वो आपकी डिसीजन रहेगा पूरा, परंतु आपकी समस्या को जो आगे रख सकता है उसको वोट करें। बहुत शुक्रिया।